जय शिव शंभू। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई पुराने सिक्के हैं जिसमें वैष्णो माता या विशेषकर कोई देवी देवताओं के चित्र छपे हैं? तो अगर आपको भाग्यवश मिल गए हैं या सिक्के आपको प्राप्त हो गए, तो दोस्तों, आप बहुत ही बड़े किस्मत वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास में यह सिक्के हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपको किसी से या भाग्यवश यह सिक्के मिल गए हैं तो अपने पास में अवश्य रखने हैं। सिक्के जितना ज्यादा पुराना होगा उसमें उतना ही ज्यादा शक्ति होगा। इस सिक्के की मदद से आप घर के नकारात्मक ऊर्जा को या घर में किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसके कारण घर में निरंतर दरिद्रता आ रही है, तो इन्हीं सिक्कों की मदद से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, जल्द से जल्द धनवान बन सकते हैं। आज मैं आप लोगों को नए साल पर यानी नव वर्ष पर माता रानी जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, आप यदि वैष्णो माता देवी जाते हैं या दीपावली या फिर नवरात्रों में माता रानी के छपे सिक्के तो जरूर लेकर आते हैं। खासकर दीपावली पर अवश्य ही लाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां यह सिक्के जरूर मिलते हैं। 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, जिसके ऊपर कभी कभी माता रानी जरूर छपी होती है। तो अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास में है तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है मां की आकृति वाला यह सिक्का है तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। यह नया साल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। यदि आपके पास में माता रानी का सिक्का है तो इसे जागृत कैसे करना है और कहां रखना है, सारी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। मतलब इस सिक्के से आप नए साल पर हो जाएंगे धनी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्त में तथा नए साल पर, जीवन की शुरुआत पर, शुभ त्योहारों में सोने या तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। माता रानी के सिक्के, लक्ष्मी मां के सिक्के का किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास माता रानी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माता जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज की वीडियो में बताऊंगा। किसी भी समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आपको कभी किसी से धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, यह कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप ओर से इस शुभ अवसर पर अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं दोस्तों। और हां, कमेंट बॉक्स में अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार पूरी श्रद्धा के साथ जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, किसी भी शुभ समय को जागृत अवस्था या शुभ पर्व कहा जाता है, क्योंकि शुभ समय में देवी देवता भी पृथ्वीलोक पर अपने पूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए अवश्य पधार हैं। कभी भिखारी बनकर, कभी जानवर आदि या किसी साधारण मनुष्य का रूप लेकर धरती पर ईश्वर जरूर आते हैं। देखिए, जिस दिन यदि कोई शुभ अवसर पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए या आप जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हैं उनका ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा किसी भी मंदिर में अगर मां का ध्यान करते हुए या अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के 1 जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष जो नया साल आने वाला है वह बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो नई साल में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो नए साल के दिन, खासकर नए साल के शुभ मुहूर्त पर माता रानी को गुड़हल के फूल अर्थात दोस्तों जो गुड़हल का पुष्प आता है जिसे ही विक्स बोलते हैं, नई साल पर यदि आपने माता को गजरा अर्पित कर दिया या किसी भी 9 देवियों में से किसी भी माता को गजरा अर्पित कर दिया, समझो आपका भाग्य ऐसा उदय होगा कि
कि आप उसी दिन से करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, मां का हृदय बहुत कोमल होता है। मां को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो माता मांझी का या फिर लक्ष्मी मांझी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नए साल में इस पर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात दोस्तों बिना शक्ति पाठ किए हुए कोई भी आप चीजों को लेते हैं वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन ऐश्वर्य सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए, जब कोई ब्राह्मण मूर्ति में मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वह जागृत होती है। उसी प्रकार यह वैष्णो मांझी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में है। यह अभी बहुत कुछ वर्ष पूर्व बहुत चले हैं, तो अगर आपके पास में है लेकिन अगर आप इसको सही जगह करके नहीं रखे हैं तो दोस्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं यह सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने के 3 आसान तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है यह वीडियो कोई झूठी ही नहीं है, सत्य जानकारी है इस सिक्के का। आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना, और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो महंगे आपको रत्न पहनने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बात करें दुकान धंधे की तो आपकी इतनी तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो दोस्तों, वैष्णो मांझी का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी मांझी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसे नए साल के प्रथम दिन को ही जब आप घर में विशेष पूजा पाठ करें तो सबसे पहले तो सिक्का आपको रख लेना है, अपने पास में से लाल कपड़े में करके रख देना। फिर इस सिक्के को गंगा जल से स्नान कराना है। फिर दोबारा इसे आपको दूध से स्नान कराना है, जैसे कि आप देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, ठीक इस प्रकार इस सिक्के को ही स्नान कराना है। जिस सिक्के में जिस देवी देवताओं की छवि होती है उनमें उन्हीं देवी देवताओं की शक्तियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर सिक्के में देवता की छवि है तो इसमें आपको बंधन लगाना है। अगर किसी भी प्रकार की देवी की छवि है तो इसमें आपको कुमकुम लगाना। फिर इस सिक्के को चंदन, गुलाल, अक्षत, पुष्पा यह सारी चीज आपको चढ़ाना, जैसे कि देवी देवताओं को आप चढ़ाते हैं। फिर देवी देवताओं की तरह इसकी पूजा करना है और इसे धूप दिखाना है, धूप का धुएं दिखाना है। फिर इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने पर्स में रख सकते हैं। व्यापारी वर्ग के हैं तो में रखे व्यापारी वर्ग की नहीं है तो लाल कलर की चुनरी भी आती है जिसे हम मां दुर्गा को अर्पण करते हैं, तो चुनरी में भी लपेट करके रख सकते हैं। और घर की पूजा स्थान पर रखें या में रखना चाहते हैं तो लाल कपड़े में लपेट करके पर्स में रखें तो कभी भी धन की कमी नहीं होती। सिक्का जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही ज्यादा यह धन आकर्षित करेगा। दोस्तों, यह सब सारी चीजें हमें दिखने में आसान लगते हैं लेकिन इनका प्रभाव अति तीव्र होता है। तो आप भी अपने भाग्य उदय करने के लिए पुराने सिक्के की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको यह उपाय पता नहीं है तो आप नए साल के बाद में भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिख कर रख लें। दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी मेहनत के, मात्र घर में ही छोटी सी पूजा के प्रभाव से यह सिक्का नए साल के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर आप जो है इस सिक्के का प्रयोग धनाकर्षण में कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नए साल के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब यह चमत्कारिक सिक्का, यह प्रथम तरीके से आप जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनिए। तो इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग योग है कि इस सिक्के को तुलसी की जड़ के नीचे में नया साल आने से ठीक 1 दिन पहले ही आपको मिट्टी में दबा करके रखना है और इसे 1 जनवरी नए साल के दिन निकाल लेना है।
आपको बता दें, पूरे दिन में तुलसी की जड़ के नीचे समस्त तीर्थ एवं भगवान हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, यह सिक्का पूरे 24 घंटे में जो है तुलसी की जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि नए साल के समय देवी देवताओं की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है। खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचर शक्तियां हैं, सहचर शक्ति है, जैसे कि तुलसी माता को ले लीजिए, तो यह सब जागृत अवस्था में होती है, इसलिए यह सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरा तरीका, आप जो है तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका सुनिए, जिसे अगर नए साल के दिन में भी अगर आपको समय ना मिले, तो नए साल के या अगले दिन यानी जनवरी में किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष की जड़ के नीचे में डाल दें। ये जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन सा है? वह है नियम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितनी भी देवी शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप है। जितनी भी माता रानी के एक साबर शक्ति पीठ है, जितनी भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां जो है नियम के वृक्ष पर वास करती हैं। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है नियम के वृक्ष स्वयं सा मां नवदुर्गा के स्वरूप हैं। तो नए साल के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णो माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्के को आपको रख करके जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। लेकिन ऐसे नहीं दबाना, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करनी है, क्योंकि नियम वृक्ष में माता नवदुर्गा का वास होता है। तो यह प्रार्थना करनी है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो आप जो है 4 से 5 अंगुली के नीचे नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नए साल के ठीक एक दिन पहले दबा दें, और अगर 24 घंटे तक रखते हैं तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा तो वीडियो को सेव कर लें और फिर इसे बाद में देखना। आप नए साल के जनवरी के महीने में किसी भी दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। तो नए साल पर रखने के बाद बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं। नए साल से लेकर कुछ लंबे दिनों तक रखते हैं। जमीन में गाढ़ है यानी नियम वृक्ष के नीचे और फिर निकाल करके लाते हैं, तो यह और भी ज्यादा प्रभावशीलता है। आप नया साल समाप्त होने के बाद भी यह उपाय बीच में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, नए साल के बाद इन सिक्कों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, तो वह ध्यान से थोड़ा सुनिए, क्योंकि यह सीक्रेट जागृत तो हो गए, लेकिन अगर आप उनके प्रयोग विधि नहीं जाने तो आपको कैसे लाभ मिलेगा? यह सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका प्रयोग आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी चाहते हैं कि माता रानी नए साल के इस शुभ अवसर पर आपके घर में आए, आपके घर की सभी मनोकामना हो, सभी सदस्यों की मनोकामना को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में नव वर्ष पर जरूर जाती है। आप मानो या ना मानो, जो लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं तो उन्हें भगवान जरूर आशीर्वाद देने आते हैं। तो जानते हैं नए साल के बाद इन सिक्कों का प्रयोग कैसे करना है। तो आप इसे लाकेट के भांति हुक लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे माता लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखे हैं, तो इस सिक्के को लॉकेट की भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। महंगे रत्न से भी ज्यादा यह आपको फायदा देगा। मित्र की भांति हर कदम यह आपका मार्गदर्शन करेगा, अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज है। जागृत चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। दोस्तों, आपने कई लोगों से यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसा होता है, ये जो बोल सकते हैं, जागृति चीज व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होती है।
दूसरा दुकान कारोबार स्थान में या पैसों के साथ में अगर खासकर नए साल पर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहां पर सिक्का रखते हैं। कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को अन्य जगह जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो यह सिद्ध हो जाते हैं, यह सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों, ये जो सिक्का क्या करते हैं, यह आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करते हैं। दोस्तों, क्योंकि यह सिक्के स्वयं जागृत होते हैं, जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इस प्रकार अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा होती है, तो इसके बाद इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक यह सिक्का आपके पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। इसके बाद घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, उस स्थान पर फ्रेम बनवाकर कि अगर घर में यह सिक्के रखे जाएं जहां पर सभी लोग, जैसे कि हॉल है तो हॉल में घर के सभी लोग बैठते हैं, जैसे कि लिविंग रूम है तो ऐसे स्थान में फ्रेम बनवाकर कि यह सिक्के रखे जाएं तो यह घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसी चमकेगी। नए साल पर कौन कौन है जो माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है? 1 जनवरी 2026 यानी नए साल से पहले तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आपको महाधनी महाकरोड़पति बना देगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। देखिए, नए साल की शुरुआत होने वाली है और 1 जनवरी 2026 को यानी नए साल के पहले ही दिन अगर आपने तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि साल 2026 में आप धनवान बनकर रहेंगे। धन संपदा से आपका घर भर जाएगा, मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अगर आपने साल के पहले ही दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा सा उपाय कर लिया। अब देखिए कैसे तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आपको महाधनी बनाता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय कौन है? मां। तुलसी और तुलसी का उपाय जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनता है। उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती है। उसकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पुश्तें भी केवल अपने जीवन में धन देखती हैं, पैसा देखती हैं। उनका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, उनकी तिजोरियां धन से भरती चली जाती हैं। इतना धन व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त एक कर लेता है कि कभी निर्धनता लौटकर घर में नहीं आती है। तो देखिए, आने वाला जो नया साल है यानी साल 2026 जो है, यह मंगल का साल है। अब आपको बता दें कि बृहस्पति जो है यही आपकी कुंडली में अगर मजबूत हो तो आप अधिक से अधिक धनवान बनते हैं। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग इतने धनवान, इतने पैसे वाले होते हैं कि कोई गिनती नहीं होती। उनके पास कितना पैसा है, इतना पैसा वह अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। उनकी पीढ़ियां भी बैठकर खा लें, इतना धन उनके पास होता है। अब देखिए, आपको बता दें कि साल 2026 मंगल का साल है। अब जो बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं उनमें सूर्य, चंद्रमा और मंगल भी आता है। अब मंगल का साथ साथ ही साथ अगर बृहस्पति का उपाय यानी तुलसी का उपाय आपने कर लिया है, क्योंकि इस उपाय को करने से सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो समझ लीजिए भाग्य ऐसे चमकेगा, इस तरह से भाग्य का साथ मिलेगा कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वह आपको मिलता चला जाएगा। मतलब धन, सुख, समृद्धि सभी कुछ आपके जीवन में आएगा, पैसा आएगा, हर तरफ से आपको मान-सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी। और देखिए, जब भी आप तुलसी के उपाय करते हैं ना, तो मां तुलसी जब भी किसी को देती हैं, इतना देती हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो जिन्होंने तुलसी के उपाय किए हैं और जिन्हें पता है वह हमेशा करते हैं। तो आप 2026 में एक बार प्रैक्टिकल करिए और देखिए कि कैसे आप धनवान बनते हैं। तो देखिए, जो उपाय है यह तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय है। तो देखिए, बात कर लेते हैं अब उपाय कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, साल का पहला ही दिन पड़ रहा है बुधवार का, यानी बुधवार को 1 जनवरी 2026 का दिन है, यानी बुधवार के दिन से नए साल की शुरुआत हो रही है। अब बुधवार का जो दिन है यह किसका होता है? भगवान गणेश का होता है। ऐसे में साल 2026 हर तरफ से आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है।
बस कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं, क्योंकि उपाय अगर आप कर लेते हैं तो फिर भाग्य का पूरा साथ मिलता है और आपको महाधनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, सबसे पहले तो तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है। कितनी लकड़ी लेनी है? छोटी छोटी सी गिनकर 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां लेनी है। बहुत बड़ी आप अगर आपके पौधे के बहुत बड़ी तुलसी की लकड़ी है तो उसी में से तोड़कर छोटी 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 आपको निकाल लेनी है। गिन करके 7 लेंगे। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है? तुलसी की 7 लकड़ियों को इसी लाल कपड़े में बांध देना है। ठीक है ना? मौली धागा ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, उससे आप बांध दीजिए। अब आपको क्या करना है? इसे सबसे पहले अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है और एक देसी घी का दीपक जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने गोल बाती का दीपक शुद्ध देसी घी का जलाना है। घी डाल करके आपको दीपक जलाना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलना है। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और बाद में, ठीक है ना, उसी दिन यानी 1 तारीख को ही थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है? जब दीपक बढ़ जाएगा, उस तुलसी की सूखी लकड़ी को उठाना है जो 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां आपने बांधी थीं। अब इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है, मतलब अपनी तिजोरी में रख देना है। तो देखिए, तिजोरी में आप पहले या तो कोई लाल कपड़ा बिछा लें या लाल रंग का कागज बिछा लें, उसके ऊपर ही आप इसे से रखें। लाल रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है। लाल रंग आपको हर तरफ से लाभ देता है, हर तरफ से धन देता है। आपने देखा होगा कि मां दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है और मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग इतना उत्तम है उपाय के लिए। अगर आपने लाल रंग के साथ इस तुलसी की सूखी लकड़ी को रख दिया, क्योंकि मां तुलसी जो है, इन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय होता है। ऐसे में लाल रंग अगर आप रख देते हैं तो धन की तिजोरी तो पैसों से भरेगी ही, आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बन जाएंगी। तो छोटा सा उपाय लेकिन बहुत चमत्कारी है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो तुलसी की सूखी लकड़ी से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से आपका घर धन से भरता चला जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और घर से बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। घर से हर वास्तु दोष दूर होगा, क्योंकि बहुत बार घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। किसी की नजर लग गई, घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जाने का नाम नहीं लेती हैं, जैसे किसी की बड़ी बीमारी घर में नहीं जा रही है या घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है। तो यह दूसरा उपाय आपको करना है। फिर से आपको यहां पर तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। तो कितनी लकड़ी लेंगे? 2 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। थोड़ा सा गंगा जल लेना है और इस गंगा जल का छिड़काव तुलसी की इस लकड़ी से आपको पूरे घर में कर देना है। जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो मंदिर है, सभी जगह पर इसका छिड़काव कर देना है और बाद में इस तुलसी की सूखी लकड़ी को संभाल कर रख देना है, जिससे कि आप जब भी आपको लगे कि हाँ, मेरे घर में काम नहीं बन रहे, काम बहुत बिगड़ रहे हैं या धन की कमी आ रही है, तब आप इस तुलसी की सूखी लकड़ी से छिड़काव कर दें गंगा जल का, और फिर आपके घर से सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ प्रसन्न होते हुए घर में आएंगे, क्योंकि यहां पर आपने मां तुलसी का उपाय कर लिया। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो तुलसी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप नए साल में तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लाएं। किस दिन लाना है? गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन बहुत उत्तम है तुलसी जी के पौधे को लाने के लिए। अगर आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा है या बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बहुत होते हैं, है ना, तो तब आप नहीं लेकर आइए, लेकिन उपाय जरूर करिए। तो देखिए, उपाय क्या रहेगा? आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का दीपक, और इस दीपक के अंदर आपको पिसी हुई हल्दी डालनी है। थोड़े से आपको लेने हैं पुष्प, या फिर आप यहां पर अक्षत यानी चावल भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है? शाम के समय में, 1 जनवरी को शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाइए। सबसे पहले मां तुलसी को प्रणाम करिए,
अब आपने चाहे तो चावल लिए हैं या फिर आपने पुष्प लिए हैं, जो भी आपने लिया है तुलसी जी के पौधे के पास रख दीजिए और इसी के ऊपर आपको वह दीपक जलाना है जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी का उपाय यानी हल्दी वाला दीपक अगर आपने साल के पहले ही दिन तुलसी जी के पौधे के पास लगा दिया और मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह दी, क्योंकि मां तुलसी से आप जो भी कहते हैं, जो भी उनसे मांगते हैं, जो भी अपने कष्ट हैं, दुख है, सब कुछ आप कह दीजिए। सब कुछ श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाएगा। मां तुलसी तुरंत उसे श्री हरि विष्णु से कह देंगी। जो भी जीवन में चाहिए वह तुरंत आपको मिलेगा। कुछ ही समय बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। और देखिए, साल 2026 जो है ना, यह बहुत कल्याणकारी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो धन की कामना करते हैं। मंगल का साल है। मंगल ही मंगल आपके जीवन में लेकर आएगा। तो बस विश्वास के साथ उपाय करिए। श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखकर उपाय करिए और देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ लेकर आए और मां लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाए। तो जयकारा जरूर लगा देना। 1 जनवरी 2026 नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना ये 5 चीज, वरना इनका असर तुम्हारे घर पर इतना भयंकर पड़ेगा कि तुम्हारा घर परिवार टूट जाएगा। तुम्हारी घर की लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और जो पैसा आने वाला था वह अटक जाएगा। पूरे साल कंगाली में जीना पड़ेगा और परिवार का क्लेश देना पड़ेगा। वह 5 चीज कौन सी है जिसे तुम्हें घर से बाहर करना है? आज की वीडियो में एक एक बात अच्छे से समझ आई है। अगर तुम भी चाहते हो साल 2026 उम्मीद से भरा हो, सपनों को पूरा करने वाला हो और 2026 में तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। काफी समय से आपके घर में खुशखबरी नहीं आई है। आज की वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे। अंत तक देखें। सबसे पहले महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक महत्व है, क्योंकि आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि यह अशुभ चीजें हैं। आप उन्हें अच्छी शुभ चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर दिव्य और देवताओं का गुण निहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकालना होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो 2026 में आपको अपने घर से बाहर निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी या देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग 2025 में नहीं करना है भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता की रखकर देखिए। उस घर 2025 दिनों के लिए का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं, तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए। कहीं ना कहीं आपके घर में एक ना एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर का भी विधान बहुत बढ़ रहा है। तस्वीर को भी आप किसी मूर्ति से कम ना समझें। जी हाँ दोस्तों, चित्र पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और चित्र को किसी मूर्ति से कम ना समझें। आप तो ऐसे भी, यदि कोई चित्र जो आप भगवान का लेकर आए हैं और वह खंडित हो जाता है, तो आप उसे अपने घर में भूलकर भी ना रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है, तो यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते। लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी।
तो ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है? इन्हें निकाल कर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियां का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें किसी थैले में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते हैं। जहां भी आप जो भी करेंगे, दिव्य शक्तियां का अपमान हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, तो इन्हें आपको विसर्जन ही करना होगा। तो आप इंतजार करें, समय निकालें और चुन चुन कर अपने घर से जो खंडित मूर्तियां हैं, फोटो है, तस्वीर है, भगवान की, उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस काम को आज करिए और कल से ही आप इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करिए। दोस्तों, आपके घर का माहौल बहुत ही तेजी से चमत्कारी गति से बदल जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी हैं, कुछ इन्हें भी आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से सुने। महाभारत काल की कोई भी चित्र या तस्वीर जिसमें कि युद्ध लड़ा जा रहा हो, जी हाँ दोस्तों, युद्ध लड़ाते हुए समय की कोई भी तस्वीर, कोई भी चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है।